हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मूवी है हम साथ साथ है, मेरे को बहुत पसंद है और मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को वो मूवी बहुत अच्छी लगती है। फैमिलीज़ में बहुत लोग देखते हैं, मैंने तो कई बार वो मूवी देखी है और जब भी मैं वो मूवी देखती थी ऐसी ही फैमिली की कामना करती थी। उसमें एक सॉन्ग है, ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यस फ्रेंड्स, धरती पे रूप माँ बाप का ईश्वर की पहचान होती है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई गलती करते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो कई बार हम कहते हैं भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने गलत किया। कुछ लोग पूजा पाठ करना भी छोड़ देते हैं कि ऐसा हमारे साथ गलत हुआ, भगवान ने गलत किया। लेकिन फिर भी वो कुछ समय बाद ठीक होते हैं, अपने आप को संभालते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सोचते हैं कि ये पुराने जन्मों का या हमारे किसी कर्म का फल होगा जो हमें भगवान ने दिया है। और इतना सोचने के बाद भी हम फिर भी भगवान के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, हमको अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हम अपने पेरेंट्स को एक भगवान का रूप देते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर पेरेंट्स से कोई गलती हो जाए या पेरेंट्स की कोई बात हमें बुरी लग जाए तो हम उनको भगवान का रूप मानकर आगे बढ़ेंगे, फिर भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, उनको भगवान का दर्जा देंगे, क्योंकि वही तो हैं जो हमें इस संसार में लेके आए हैं, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हमें कराया है। पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। यही बात मैं आज कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव है स्नैपी गर्ल की सपना चौधरी से। सपना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आपकी लाइफ में बहुत बहुत परेशानी है, बहुत बहुत बड़ा दुख है आपके लिए। जो जीता है, जो समझता है, जो उस सिचुएशन को झेल रहा है, उसको ही ज़्यादा पता होता है, वही एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, पेरेंट्स चाहे कितना भी गलत हैं, वो ईश्वर का रूप हैं, वो भगवान का रूप है। वो गलती कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए गलत मत बोलो। वो सही करें तो भी अच्छा, वो गलत करें तो भी अच्छा। हमारे पति के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं और उनको आप गलत ना बोलिए। प्लीज़ उनकी इज्जत का ख्याल रखिए। उनको जो दाग लग चुका है उसको आप ही धो सकती हैं या नहीं भी धो सकती, तो प्लीज़ आगे बढ़िए लाइफ में। उनको कुछ मत कहिए, वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उनसे बड़ा दुख किसी का भी नहीं है। माँ बाप को भगवान का रूप कहा गया है। वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने 2 जवान बच्चे खो दिए हैं। हो सकता है कुछ कमियां हो बिहेवियर वाइज, जैसे अंशु ने कहा थॉट्स मैच नहीं करती, तो थोड़ी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें चुभती हैं, जो हमें गलत लगती हैं, जो उनको करना है करने दीजिए। जो हमको करना है, हम क्यों गलत करें, हम क्यों गलत करें। हमें गलत नहीं करना, हमें अच्छा करना है, सामने वाले को जैसा करना है करने दीजिए।
मैं किसी को ज़्यादा सलाह नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ जो सिचुएशन को झेल रहा होता है उसे ही उसका अंदाज़ा होता है। मैं सपना की इन लॉज का पक्ष हमेशा लूँगी और लेती रहूँगी, चाहे आप कितनी भी ऑडियो वीडियो कोई भी वायरल कर दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। वो पेरेंट्स हैं, पूजनीय हैं, भगवान का रूप है, उनको कुछ मत कहिए। क्योंकि देखो बहुत लोग प्रॉपर्टी 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 कर रहे हैं। अरे पेरेंट्स के लिए तो प्रॉपर्टी उसके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे ही चले गए तो प्रॉपर्टी का वो क्या करेंगे, किसको देंगे वो प्रॉपर्टी। आज उन्होंने स्कूटी ली तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, ना कि जो आपने आज वीडियो डाली उसमें थोड़ी सी, समझ रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस कीजिए, थैंक यू बोलिए। मैं ले आई तो आपने दूसरी ले ली, कुछ भी बोलिए, आप ऑब्जेक्शन ना उठाइए। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका ये कोई फैमिली मैटर नहीं रह गया है, ये रोड पे आ चुका है मैटर, सब लोग जानते हैं। जब तक चार दीवारी के अंदर मैटर रहता है वो मैटर फैमिली मैटर होता है। लोग बोलेंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे, कमेंट्स भी करेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, और इस समाज में हर तरह का बंदा रहता है। कोई आपके पक्ष में बात करेगा, कोई आपके पक्ष में नहीं करेगा। तो जो पक्ष में बात कर रहे हैं उनकी भी बात सुनिए, जो पक्ष में नहीं कर रहे हैं उनकी भी सुनिए, क्योंकि उनको भी बोलने का मौका आपने ही दिया है। मैं आपका पक्ष नहीं ले रही तो मैं आपके लिए कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ। आपने भी बहुत कुछ सहन किया है और लड़कियाँ करती भी हैं बहुत कुछ सहन, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, पेरेंट्स के खिलाफ ना तो कोई कमेंट्स कीजिए और ना ही कुछ भी नेगेटिव बोलिए। वो पेरेंट्स हैं, अपने दो दो बच्चों को खो चुके हैं, उनके तो जब तक वो जिएंगे, जब तक उनके आंसू ख़त्म नहीं होंगे, चाहे वो स्कूटी की पूजा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो छूट मूट के से हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जब तक जिएंगे तब तक रोते रहेंगे। अब देखिए, आप देखिए, अब उम्र तो आगे बढ़ेगी नहीं उनकी, आगे बुढ़ापा ही आएगा। बेटे गए, बहू गई, पोतियाँ चली गई, दो अकेले रह गए वो लोग, है ना। एक बच्ची थी अंशु, वो भी चली गई। उनकी ज़िंदगी तो, तुम्हारे पास तो बच्चियां हैं जीने के लिए सहारा है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई एक्सप्लेन नहीं दूंगी, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि पेरेंट्स पूजनीय होते हैं, पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं। आप उस घर में 5-6 पता नहीं कितने साल आपकी शादी हुए, इतने साल रही हैं, आपको प्यार मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, हमने वीडियोज़ में भी देखी है। और जहाँ परिवार में रहते हैं तो छोटी मोटी खटपट होती रहती हैं, झगड़े होते हैं। ये नहीं है कि हम, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, वो जो भी हैं, हर परिवार में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। और जो आपने हस्बैंड की बात करें तो मैंने देखा है आपको आपके हस्बैंड के साथ, सूरज भैया के साथ देखा है, आप घूमने भी कई जगह गए हैं, लाइफ बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा किस्मत ख़राब थी, कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। जैसे सब कुछ भूल के हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि कुछ गलती हमसे ही हुई होगी, ऐसे ही पेरेंट्स के आगे खड़े रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और तुम्हारा डिसीजन अच्छा है, जहाँ थॉट्स मैच ना करें वहाँ अलग रहना बढ़िया है। तुम्हारा थॉट अच्छा है और बस तुम सफल हो, सब कुछ बढ़िया हो तुम्हारी लाइफ में। लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ मत बोलो, पेरेंट्स के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि ये दुनिया, बहुत लोग क्योंकि ये चीज़ जो तुमने लाई हो ना, इन लॉज की, क्योंकि बहुत दुनिया में इन लॉज बहुत हैं, ये चीज़ें समाज में नेगेटिविटी भी फैला रही है ना। तो बस पेरेंट्स भगवान का रूप है, उनकी गलतियों को भूलो, आगे बढ़ो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अपने काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा। और पेरेंट्स अगर गलत हैं तो उन्हें गलती का एहसास एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। आप बच्चों की याद उन्हें ज़रूर आएगी, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों से उन्होंने प्यार किया है तो बच्चों की याद ज़रूर आएगी, वो बुलाएंगे बच्चों को ज़रूर, ऐसा मेरा मानना है। और तुम्हें मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगे तो बढ़िया है, नहीं लगती तो भी अच्छा है।
मेरे मन में जो बात थी मैंने वीडियो के थ्रू शेयर की। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिनको वीडियो पसंद भी नहीं आती, मेरे विचार ये अच्छे नहीं लगते, वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें डिसलाइक का भी बटन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा तो यही मोटिव है, सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे और बिना किसी विवाद के सब कुछ सुलझ जाए, अच्छा रहे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।